बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु महिमा में स्वागत है। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास है, जो संगत जम्मू में और जम्मू के आसपास रहती है। ये साखी सुनने से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों गुरु को देवी देवताओं से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। संगत जी, कहा जाता है कि देवी देवताओं भी गुरु की बात को टाल नहीं सकते। इस साखी में आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने जम्मू सत्संग घर के लिए माता रानी से जमीन ली थी। उस वक्त बाबा जी खुद माता रानी के मंदिर में गए थे। जिन लोगों ने जम्मू का सत्संग घर देखा हुआ है वह जानते ही होंगे कि जम्मू का सत्संग घर बाबा जी के कई बड़े सत्संग घरों में से एक है और वहां पर बाबा जी के कई सत्संग भी किए जाते हैं, जैसे दिल्ली और ब्यास में होते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं वो बहुत साल पहले की बात है। तब बाबा जी का सत्संग घर छोटा सा हुआ करता था। संगत जी, जम्मू का सत्संग घर बहुत छोटा होने के कारण डेरा ब्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि जम्मू सत्संग घर को और बड़ा किया जाएगा, जिसके लिए जमीन की जरूरत थी। बढ़ती संगत के कारण यह निर्णय लिया गया, क्योंकि सत्संग घर छोटा होने के कारण संगत को परेशानी का सामना करना पड़ता था। डेरा अथॉरिटी द्वारा एक जमीन जम्मू में देखी भी गई और पसंद आने पर उस जमीन को खरीद भी लिया गया। उसके बाद वहां जल्द से सत्संग घर बनाने का काम शुरू हो गया। देश के कोने कोने से कई सेवादार वहां सेवा करने के लिए आए। सबको अलग अलग तरह की सेवा दे दी गई। लेकिन जब सत्संग घर सेठ बनाया जा रहा था तब थोड़ी सी जमीन की कमी पड़ रही थी और जब साथ वाली जमीन देखी गई तो वहां माता रानी का मंदिर बना हुआ था। तब डेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि माता रानी के मंदिर की ही थोड़ी सी जमीन उनसे ले लेंगे। उस मंदिर में एक पुजारी पिछले 30 से 32 साल से वहां की पूजा और आरती करते आ रहे थे और मंदिर की देखभाल का काम भी वहीं करते थे। अब जब यह निर्णय ले लिया गया कि मंदिर वाली जमीन थोड़ी सी लेकर इस पर निर्माण कार्य किया जाएगा, तो सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब उस मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए उनके पास चले गए। तब सेक्रेटरी साहब ने पुजारी जी से बात की और उन्हें कहा कि हमें मंदिर की जमीन में से थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो सत्संग घर बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मंदिर के पुजारी ने सेक्रेटरी साहब को साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं अपनी मां के मंदिर की जमीन ऐसे कैसे दे दूं। तो सेक्रेटरी साहब ने मंदिर के पुजारी जी से गुजारिश करने लगे कि हम आपसे पूरी जगह नहीं मांग रहे, सिर्फ थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन सेक्रेटरी साहब के विनम्रता के साथ प्रार्थना करने पर भी मंदिर के पुजारी ने उन्हें साफ मना कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि मुझे इस मंदिर में रहते हुए करीब 35 साल हो चुके हैं। यहां मेरा पूरा जीवन बीता है और आप मुझसे मेरा जीवन मांग रहे हैं। मैं आपको इस मंदिर की जमीन में से 1 इंच जितनी जमीन भी नहीं दे पाऊंगा। संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने बहुत बार प्यार से पुजारी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। मजबूरन सेक्रेटरी साहब को यह सारी बात बाबा जी तक पहुंचानी पड़ी कि पुजारी जी अपनी जमीन में से थोड़ा सा भी हिस्सा देने को तैयार नहीं है। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद जाता हूं और उनसे बात करूंगा। कुछ दिन के बाद ही बाबा जी जम्मू आए और वह माता रानी के मंदिर में उन पुजारी जी से मिलने के लिए गए। बाबा जी ने फिर से पुजारी जी से वही बात की जो सेक्रेटरी साहब करके आए थे। बाबा जी ने कहा कि हमें इस जमीन में से थोड़ी सी जमीन दे दीजिए ताकि हम सत्संग घर ठीक से बना पाए। पुजारी जी नहीं जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनके सामने एक पूर्ण संत खड़े हैं। पुजारी जी ने बाबा जी को भी साफ मना कर दिया। पुजारी जी ने बाबा जी से फिर से वही बात कही कि मैं 35 सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। मेरा सारा जीवन यही माँ की सेवा करते हुए बीता है। मैं यह जमीन किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। पुजारी जी की सारी बात सुनने के बाद बाबा जी ने उनसे कहा, अगर माता रानी ने खुद यह जमीन देने की इजाजत दे दी तो आप जमीन दे देना, नहीं तो मैं भी आप पर जोर नहीं डालूंगा। यह सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि वह माता रानी से कैसे बात करेगा। पुजारी जी ने बाबा जी से कहा
कि लेकिन माता रानी जवाब कैसे देंगी। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप इतने सालों से यहाँ माता रानी की सेवा कर रहे हैं, क्या आपने कभी माता रानी से कुछ पूछने या कहने की कोशिश नहीं की। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई कोशिश कभी भी नहीं की। मैं तो बस यहाँ माता रानी की पूजा करता हूँ, मंदिर का ध्यान रखता हूँ और उनके आगे बस सर झुकाकर अपनी प्रार्थना कर लेता हूँ। और जितने भी भक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं वह सब भी इसी तरीके से पूजा करते हैं। कोई भी माता रानी से कुछ बात करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि अगर आप माता रानी से कोई बात नहीं करेंगे तो वह आपको जवाब कैसे देंगी। ये सब सुनकर पंडित जी हैरान रह गए और वह कहने लगे कि मैंने अपना सारा जीवन इस मंदिर में बिता दिया, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि मुझे माता रानी से कुछ पूछना चाहिए या उनसे कोई बात करनी चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि आप इतने सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये तो माता रानी भी देख रही हैं, इसलिए आपने तब उनसे बात नहीं की, तो आप आज उनसे जरूर बात करना। जब आप आज आरती करोगे तो माता रानी से पूछिएगा कि क्या जमीन का हिस्सा दे या ना दे। बाबा जी ने कहा कि मंदिर माता रानी का है तो मर्जी भी उन्हीं की होनी चाहिए। उन्होंने आरती के वक्त आपको हाँ कह दिया तो आप भी जमीन दे दीजिएगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मत दीजिएगा। बाबा जी तो मंदिर से चले गए, लेकिन पुजारी सोच में पड़ गया और उसने निश्चित किया कि वहां आज माता रानी से जरूर बात करेगा। शाम की आरती के बाद जब सारे भक्त पूजा करके मंदिर से चले गए, तब पुजारी जी हाथ जोड़कर माता रानी के आगे बैठ गए और पूछने लगे कि माँ, एक गुरुजी आए थे, वहां आपके मंदिर की जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे थे, तो क्या वह जगह मैं उन्हें दे दूं? माँ, अगर आप इजाजत देंगे तभी जमीन का हिस्सा दिया जाएगा, वरना नहीं। अब पुजारी जी के आगे वह चमत्कार होने वाला था जो उन्होंने अपनी 35 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। वह माता रानी से सवाल पूछकर उनके सामने ही ध्यान में बैठ गए। तब माता रानी ने उनके ध्यान में दर्शन दिए और कहा कि बेटा, वह जितनी भी जमीन मांग रहे हैं बिना कुछ सोचे उन्हें दे दो। वह एक पूर्ण संत है, इससे तुम्हारा भी छुटकारा होगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कहकर माता रानी पंडित जी के ध्यान से चली गई और ऐसा अनुभव पंडित जी को इतने साल की सेवा में पहली बार हुआ था। इस नज़ारे को देखकर वह हैरान रह गए। आज बाबा जी के कदम उस मंदिर में क्या पड़े कि पंडित जी को उनकी 35 साल की तपस्या का फल मिल गया। पुजारी उसी वक्त दौड़ता हुआ सत्संग घर की तरफ गया और जाते ही बाबा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, आपको जितनी जमीन चाहिए आप ले लो। उसके बाद सत्संग घर को पूरा बनाने के लिए जो जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए था ले लिया गया और सत्संग घर का काम शुरू हो गया। उसके बाद से वह पुजारी हमेशा मंदिर की पूजा के साथ साथ सत्संग घर में भी आकर सेवा करने लग पड़ा। संगत जी, पुजारी भी अब समझ चुका था कि जिस माँ की पूजा वह 35 साल से कर रहा है, वह माँ एक पूर्ण गुरु की कितनी ज्यादा इज्जत करती है, और पूर्ण गुरु का कहा तो वह खुद भी नहीं टाल पाई। संगत जी, पूर्ण गुरु को पाने के लिए इंसान के साथ साथ देवी देवता भी तड़पते हैं। आज मैं आपको अपनी नानी की कही एक बात बताने जा रही हूँ। मेरी नानी को इस दुनिया से गए अभी 1 साल ही हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन डेरा ब्यास में सेवा करते हुए बिताया। उन्हें वहां पर टॉयलेट साफ करने की सेवा मिली हुई थी। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे उनका घर पर मन ही नहीं लगता। देरे से सेवा का हुक्म बाद में आता था और उनका बैग पहले ही तैयार हो जाता था। जब मैं छोटी थी तब बचपना होने के कारण मेरा ज्यादा ध्यान बाबा जी की तरफ नहीं था। उस वक्त मैं देवी देवताओं की तरफ ज्यादा आकर्षित थी और उन्हीं की पूजा किया करती थी। तब मेरी नानी ने मुझे एक बार बिठाकर समझाया था कि बेटा, माता रानी तो खुद बाबा जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। सभी देवी देवता खुद उस पूर्ण गुरु के आगे अरदास करते रहते हैं कि उन्हें भी यह मनुष्य का चोला मिले और वह भी इस देवी देवता की झोली से मुक्त होकर सचखंड जा पाए। मुझे अपनी नानी की यह बात मानने में काफी वक्त तो लग गया, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिमाग में आज तक छपी हुई है कि सिर्फ मनुष्य योनि को ही मुक्ति का एकमात्र दरवाजा कहा गया है। साध संगत जी, अब हम जानेंगे कर्म के बारे में। संगत जी, जब घर में आग लगी हो
तब एकांत में बैठकर ध्यान करना मूर्खता ही नहीं पाप है। और अभी घर में आग लगी हुई है। आज के युग में एक ही तरह का ध्यान संभव है और सम्यक है, और वो ध्यान है अनवरत अथक अगाध कर्म। जब समय तुमसे अथक कर्म की उम्मीद कर रहा हो, उस वक्त तुम कहो कि मैं एकांत में बैठकर मौन ध्यान लगा रहा हूं, तुम मेरी नज़र में यह गुनाह है। शांति यदि ध्याय है तो कर्म ध्यान है, और जब अशांति दुनिया पर छा चुके हो, तब शांति को ध्येय बनाते हुए तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के ना तो ध्यान पाया जा सकता है और ना ही भक्ति। कर्महीन व्यक्ति का जीवन ही निष्फल हो जाता है। जीवन तुमसे मांग कर रहा है कि तुम रणक्षेत्र में कूद जाओ, झुक जाओ, अर्जुन हो जाओ। और अर्जुन कृष्ण से कहे कि नहीं, लड़ने की जगह मैं योगासन करूंगा, तो यह मूर्खता है। इस समय में शांति सिर्फ युद्ध के बीचों बीच संभव है, कमरा बंद करके और आंखें बंद करके नहीं। अभी अगर तुम्हें अचलता चाहिए तो तुम्हें चलायमान होना पड़ेगा। घर में घुसकर चटाई बिछाकर ध्यान लगाने का वक्त नहीं है यह। बाहर निकलो और जूझ पड़ो। स्वधर्म को समझो, युग धर्म को समझो। धर्म समय निरपेक्ष थोड़े ही होता है। आज के समय को देखो, फिर समझ में आएगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। इस वक्त धरती के करुद्रों, प्राणी, पशु और नदियां, पहाड़ सब चित्कार कर रहे हैं। सब तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ, हमें बचाओ, और तुम कहते हो नहीं, हमें तो जो खाली समय मिलता है उसमें हम एकांत ध्यान करते हैं। तो यह ध्यान व्यर्थ ही नहीं है, अपराध है। ध्यान क्या है? अर्जुन के गांडीव से छूटा हुआ एक एक बाण ध्यान है। पर ऐसा ध्यान तुम्हारे मन में आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में ध्यान की एक छवि बैठ गई है, और वही ध्यान की छवि बाजारों में बिक रही है। बेचने वाले बेच रहे हैं और तुम खरीद ही जा रहे हो। कर्म ही पूजा है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। अगर आपके कर्म ही नहीं सही है, फिर चाहे आप जो कर लें, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। कर्म ज्ञान की कसौटी है, जिससे ज्ञान उपयोगी है या नहीं, ये निष्कर्ष निकाल कर सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान वही है जिसकी कोई उपयोगिता हो। बिना कर्म की ये फल नहीं, और कर्म फल प्राप्ति होने पर उपयोगिता संभव है। कर्म से पहले के चरण में ज्ञान केवल विचार या फिर कल्पना मात्र है। ज्ञान और कर्म योग ही एकमात्र उपाय सिद्ध होता है। ब्रह्म या सत्य की खोज में सांसारिक जीवन जीते हुए कर्म से कोई नहीं भाग सकता है। यदि कोई ऐसा करने का विचार भी करे तो एक नया कर्म उसे बंधन में डाल देता है। हाँ, यदि कोई आध्यात्मिक पथ का अनुगमन करते हुए अपने अहम पर पूर्णता विजय प्राप्त कर पराभक्ति में अपने व्यक्तित्व को विलीन कर सके, तो समस्त कर्मों से परे जा सकता है। अर्थात यदि कोई अपनी चेतना का ऊर्ध्व गमन करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, तो कर्म उसका पीछा नहीं करते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई नहीं जो बिना कर्म किए रह सकता है। जीना है तो कर्म तो करना ही होगा, चाहे दैहिक हो, भौतिक हो या दैविक हो। इसीलिए कर्म से अनुभव मिलता, और अनुभव से ज्ञान, और ज्ञान से जीवन यापन। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण एक जगह पर कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावा। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है, और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। लेकिन यह स्वधर्म, परधर्म, धर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब है अपनी स्थिति के प्रति ईमानदारी। स्वधर्म का मतलब है कि अगर तुम्हारे दाएं हाथ में दर्द है तो दवा दाएं हाथ में लगाओ। और परधर्म का मतलब है कि तुम्हारे घर में सब बाएं हाथ में दवा लेते हैं, तो तुम भी बाएं हाथ पर ही मल रहे हो, भले दर्द तुम्हारे दाएं हाथ में है। ये है परधर्म। परधर्म का मतलब है वो करना जो दूसरे कर रहे हैं। तो बहुत सीधी बात है, अपनी हालत को देखो। क्या तुम दूसरों का अनुसरण, दूसरों की नकल कर रहे हो? दूसरे को लगी है भूख, वो खा रहा है, तुम्हें लगी है प्यास। दूसरे की नकल करके अगर खाने लग गए तो प्यास और बढ़ेगी। तो कहते हैं परधर्म भयावा। भयानक अंजाम होगा दूसरे के धर्म का पालन करने का। मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तुम देखो तुम्हारे चित्त में छेद कहाँ पर है। तुम अपने घाव का उपचार करो। दुनिया जो कर रही वही पीछे पीछे मत करने लग जाओ। गौर से समझो तुम्हें जो चाहिए वह क्या है, और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो। यही धर्म है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तुमने कहा ठीक यही चीज तो होती है जीवन में पाने लायक।
मैं भी इन्हीं के पीछे चल देता हूं। ये क्या कहलाएगा? परधर्म इसलिए दूर हटाने का एक ही उपाय है, अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहा जाता है जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण की गीता में है। लेकिन शर्त यह है कि कोई मर्म समझने वाला होना चाहिए। कर्तव्य परायण का अर्थ कर्तव्य के प्रति आदर भाव रखना होता है। मानव को यथाशक्ति और आवश्यकतानुसार कार्य करना ही उसके कर्तव्य परायण होने की पहचान है। मानव जीवन कर्तव्यों का भंडार है। उसके कर्तव्य उसकी आवश्यकतानुसार छोटे और बड़े होते हैं। इनको पूर्ण करने से जीवन में उल्लास, आत्मिक शांति और यश मिलता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माफले शुक्दाचन मां कर्म भल हेतु मां थे संघर्ष विकर्मणि। अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बाहर आ जाता है। लेकिन जब हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले बुद्धि का उपयोग करके हम ये जान ले कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार होकर बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। न कर्म नाम न रमा निष्कर्म पुरुष होते, न चसयास न देव सिद्ध समाधि गच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्म का आरंभ न करके निष्कर्म नहीं हो सकता है और न ही अपने कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति को कोई सिद्ध प्राप्त होगी। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति यदि अपने कर्मों के प्रति उदासीनता दिखाता है तो भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। वह निरंतर ही उसे कर्म का प्राप्त होने के बारे में चिंतन करता रहता है। यह जो मानसिक कर्म व्यक्ति कर रहा है वह भी कर्म ही है। सच्चा कर्म योगी वही है जो बिना फल की चिंता की एक कर्म करता जाता है। उसे इसके लिए अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। इसमें श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से संन्यास लेकर सन्यासी का रूप तो धर लेगा, पर उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध मन से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। मन की प्रवृत्ति होती है पुरानी बातों और विचारों के बारे में सोचना। ये करते करते नए विचार मन में आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता, गुस्सा, भय आ जाता है। वो सांसारिक भवसागर से भौतिक रूप से संन्यास लेता है, परंतु उसके अंतःकरण में शुद्धता नहीं होती है और वह वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है। जस्मिंद्र यानी मनसा, नियम, यारभट्ट, अर्जुन, कर्मेंद्रिय, कर्म योग, शक्त विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब होता है और जो बिना किसी आसक्ति के सभी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, वो ही वास्तव में श्रेष्ठ है। वो ही श्रेष्ठ है जो अपने सभी कर्म कर बिना किसी फल की इच्छा के करता है। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।